ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और आज आपको अपने इस वीडियो में बतला रहा हूं ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सनातन सत्य के बारे में, जैसे कि आत्मा क्या है, क्या इस ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है और क्या है बिग बैंग की सच्चाई। तो चलिए बतलाते हैं आपको इस रहस्य के बारे में। दोस्तों, इस संयुक्त स्पेस टाइम और भौतिकी स्वरूपों के ब्रह्मांड जैसे कि स्थान, समय, रूप और व्यक्तित्व को अस्तित्व में आने से पहले नोथिंग यानी कि कुछ नहीं था। केवल एक निराकार, अनामी, बिना मौत वाला, पूरी तरह से खाली और गैर वैचारिक जागरूकता वाला क्षेत्र था। यह सबसे प्रथम उच्च हाजिरी थी, जिससे शुद्ध या महान अव्यक्त भी कह सकते हैं। यह क्रिएटिव स्रोत अनंत वर्तमान के निरंकार और कालातीत सातत्य के रूप में अस्तित्व में था। दोस्तों, दूसरे शब्दों में कहें तो इसके पहले कुछ घटित ही नहीं हुआ था। यह बिना किसी स्वरूप वाला एक शून्य था, जो कि रहस्यमयी तरीके से असीमित क्षमता वाली ऊर्जा से भरा हुआ था। हम इसकी वास्तविकता और अंतिम स्तर की सच्चाई को हमारी इंद्रियों या दिमाग के माध्यम से सोच या समझ नहीं सकते, क्योंकि इसके वास्तविकता के इस प्राथमिक स्तर पर यह एक न दिखाई देने वाला और मूल रूप से खाली था। इसके बारे में ठीक से विचार कर पाना हमारी समझ के बाहर की चीज है। समानता की उस अविभाजित और मौलिक अवस्था में यहाँ पर ना कोई परिवर्तन था और ना ही किया गया था। ना कोई भेद, ना कोई वस्तु, ना कोई जगह, ना कोई समय, ना कोई अनुभव, ना कोई नवीनता और ना ही कोई विकास हुआ था। लेकिन यह ब्रह्मांडीय कलाएं अव्यक्त और बिना अपना वजूद जाहिर किए हुए एक खाली और विशाल कैनवस यानी कि चित्रफलक के रूप में मौजूद नहीं रह सकता था। तभी इसके अंदर मैं यानी कि आई एम की अभिव्यक्ति उत्पन्न हुई। यह स्रोत अंतहीन अभिव्यक्ति करने, समन्वेष करने और विस्तृत होने के लिए ऊर्जावान आग्रह के साथ परिपूर्ण था। यह खुद के अस्तित्व को जानने और समझने के लिए वांछित था। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वयं जागरूक बनने के लिए इच्छुक था। अपने असीम और जल्दी से बदलते पहलुओं को व्यक्त करने के लिए इसके अंदर की जागरूकता, जिज्ञासा और खुद से प्यार यानी कि सेल्फ लव जरूरत से ज्यादा हो गए थे। वह अविश्वसनीय अनंत संभावनाओं और असीम रचनात्मक के साथ ओवरफ्लो हो रहा था। अपनी विविधता और जटिलता को भौतिक बनाने के लिए इस स्रोत ऊर्जा की कल्पना शक्ति का एक विस्फोट होना जरूरी था। केवल इसी तरह ही स्पेस टाइम का यह अव्यूह प्रकट हो सकता था। बिग बैंग वास्तव में यही था। खुद के ही भीतर देखकर अपनी विविधता और दोहरेपन के अनुभव के माध्यम से यह स्वयं जागरूक हुआ। इस स्रोत विस्तार की प्रक्रिया में गतिशीलता एक आवश्यक कदम था। इस अस्तित्व के दौरान अर्थपूर्ण अनुभवों के लिए दोहरेपन की कल्पना की गई थी, खुद का ही निर्देश या जिक्र करने के लिए, ताकि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया जा सके और तुलना की जा सके, क्योंकि किसी भी चीज की परस्पर विरोधी चीज के बिना उसका अस्तित्व मुमकिन नहीं हो सकता था। जैसे कि जन्म, मृत्यु, पुरुष, महिला, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रकाश, अंधेरा, आप, मैं, प्यार, भय, भूत, भविष्य, बीमारी, स्वास्थ्य, दिन, रात, विषय, वस्तु, इच्छा, नफरत, गर्म, ठंडा, अंदर, बाहर, जीवन का चमत्कारिक, सार्वभौमिक, नित्य, दिव्य विलक्षणता के बंटवारे से शुरू हुआ था। यहाँ जागरूकता के कई स्तरों इस दिव्य विलक्षणता के अति सूक्ष्म आंशिक टुकड़े किए गए थे। एक छोटे परमाणु की अलग चेतना और वैसे कई परमाणु से बने एक पत्थर की एक अलग चेतना किए गए थे। किसी भी चीज का होना उसकी हकीकत से कुछ ज्यादा ही होता है। यह एक में से अनेक होता है। स्वभुलक्कड़पन और दोहरी चेतना जैसे सॉफ्टवेयर जानबूझकर हमारे जैविक रूपों में प्रोग्राम किए गए हैं। हम सभी इस निराकार और अपूर्व परमात्मा स्रोत, जिन्हें आप भगवान भी कह सकते हैं, के अलग अलग स्वरूप हैं। हम सभी इस गैर स्थानीय और अद्भुत लौकिक बुद्धि की होलोग्राफिक अभिव्यक्तियां हैं। हम सभी ब्रह्मांडीय चेतना हैं, जो कि आत्मगत रूप से खुद को ही अनुभव कर रही है। जब भी जागरूकता का यह स्रोत देखना, सुनना, स्वाद अनुभव या स्पर्श करना चाहता है, तब वह जीवन और भौतिकता का अनुभव करने के लिए इसके द्वारा बनाए गए जीवित प्राणियों की इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। हम सभी इस अनंत और अपरिवर्तनीय
में यूनिवर्सल सेल्फ में प्रोब्स की तरह हैं। दृष्टिकोण के विभिन्न बिंदु, हर चीज का अपना खुद का अलग का नजरिया, जीवन का एक एकत्रित क्षेत्र, ब्रह्मांड स्वरूप इस कंपन निर्माण में सभी संभव तरीकों से अपनी जागरूकता का विस्तार कर रहे हैं। यह हम सभी को अंततः परस्पर संबंध बनाता है। हम सभी अनोखे हैं क्योंकि हम सबके पास हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण हैं और उसकी वजह हमारे अंदर हुई आई एम या मैं अभिव्यक्ति की उपस्थिति है। हम सभी जानबूझकर हमारे अपने भौतिक सृजन से सम्मोहित हो गए हैं। हम सब इस भ्रम में बंध गए हैं कि हम सब अलग अलग हैं। हम यही सोचते हैं हमारे नियंत्रण से बाहर की प्रकृति के कुछ संसारी सिद्धांत और अपरिष्कृत बलों के अधीन कुछ हड्डियों और मांस के बने हुए हैं। आपको यह बात मान लेनी चाहिए कि आप एक जागरूक और प्राथमिक बल से बने हैं जो व्यापक है और आपका असीम हिस्सा है। आपको कभी भी बनाया नहीं गया था और ना ही आपको कभी नष्ट किया जा सकता है। आप एक शाश्वत और गैर भौतिक क्षेत्र हैं जो अभी आपके इस भौतिक शरीर में कुछ समय के लिए इस ब्रह्मांड की अनुभूति करने के लिए मौजूद है। हम सभी का जन्म अनंत और असीमित संभावनाओं के साथ हुआ है, लेकिन हम में से ज्यादा लोग वयस्कता तक पहुंचने से पहले ही इस जागरूकता को खो देते हैं। हमारे मौलिक तत्व को फिर से जगाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो उस निराकार और शाश्वत व्यक्तित्व यानी कि परमात्मा तक वापस पहुंचना जहां से हम आए थे। तो आशा करता हूं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।